हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बैरेंगर की तरफ से आने वाला है ये इफेक्ट प्रोसेसर, जिसका मॉडल नंबर है FX2000 बिरटू लेजर 3D। इसको आज हम मिक्सर में जोड़कर दिखाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। और इसका परफॉर्मेंस आने वाला है बहुत हाई क्वालिटी का। बाकी हमारे यूट्यूबर भाइयों ने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखी है, हम आज इसका जो प्रोसेस बताने वाले हैं उनसे बिल्कुल हटके, क्योंकि उस तरह से हमने भी जोड़ के देखा था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जो भाइयों ने बताया है उस तरह से हमारा फील्ड में इफेक्ट जो आ रहा था वो दबता हुआ आ रहा था। सिंगर को ये लगता था कि माइक हमारा बिल्कुल रूखा हो रहा है। तो हमने दुकान पे अपनी अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करा था। उस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने उसको फील्ड में यूज करा था। फील्ड में यूज करने के बाद हमें रिजल्ट मिला है बहुत हाई। तो हमने सोचा था क्यों ना यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो अपलोड की जाए। तो हम आज आपको इसका दिखाने वाला है, एक अलग तरीके से इसको अपलोड करेंगे इस मिक्सर में, पूरे मिक्सर में इसको अपलोड करेंगे। और जो इसमें लीटें यूज होने वाली हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। ये हमारे सामने रखी हैं। इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसको जोड़ने के लिए हमारे भाई अनबैलेंस लीटें भी यूज कर लेते हैं, उनसे भी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। तो चलिए आइएगा और बताते हैं आप लोगों को इसके बारे में, सारी नॉलेज देते हैं और आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। फिर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। आपको गड़बड़ लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले लीटों के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी जो लीट है ये इनपुट के लिए यूज होगी हमारे बैरेंगर इफेक्ट प्रोसेसर में, जो कि हमारी एक तरफ से XLR में है और दूसरी तरफ भी ये TS मॉडल है, लेकिन ये भी XLR लीड है, जिसमें हमारा टिप और रिंग और स्लिप ये मॉडल आता है। इसका ही यूज करना चाहिए, ना कि ये वाली लीड यूज करना चाहिए जो हमारी ओनली TS होती है। इससे हमारी हमिंग भी क्रिएट होती है साउंड में। और ये जो मिक्सर आते हैं हमारे बैलेंस, जो कि हमारा ये यामाहा का है, इसमें ये आउटपुट को भी दबाती है। तो ज्यादा बेहतर तो यही होता है कि इसको यूज करें, XLR को यूज करें। जो भी हमारे बड़े मिक्सर हैं उनमें इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अनबैलेंस जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा स्टेंजर का मिक्सर हो गया जो कि अनबैलेंस होता है, उसमें इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे मिक्सर हैं बड़े, उनमें इसी का यूज करना चाहिए बैलेंस, जो कि हम इस लीड को इनपुट में यूज करने वाले हैं और इस लीड को आउटपुट में यूज करने वाले हैं। ये भी हमारी बैलेंस है। और बाकी ये हमारी रही, इसको हम माइक पे यूज करेंगे। ये तो हमारी फुल बैलेंस है ही, आप लोगों को पता ही है। और इसको भी यूज करेंगे आज हम, जो कि हम मोनो एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं, उसमें हम इसी का यूज करेंगे, जो कि हमारा उधर इनपुट मिक्सर से इनपुट देना है एम्पलीफायर के लिए। तो हमारा ये मोनो एम्पलीफायर रहा, इसका यूज करने वाले हैं। और बाकी हमारा ये इफेक्ट प्रोसेसर। चलिए अब करते हैं इसके कनेक्शन और करते हैं इसकी टेस्टिंग। चलिए फ्रेंड, अब हम आप लोगों को दिखा देते हैं इसके कनेक्शन। ये रहे इसके कनेक्शन। जो हमने इसमें इनपुट करा है वो ये हमारा इफेक्ट प्रोसेसर है। इसमें इनपुट कराया है हमने मिक्सर के 6 नंबर ऑक्स से, जो कि यहाँ पर है, ये आप लोगों को दिखता होगा, ये 5 नंबर और 6 नंबर ऑक्स से। और इसको जो रिटर्न दिया है हमने बिल्टूल 3D इफेक्ट प्रोसेसर का, जो हमने रिटर्न दिया है वो मिक्सर के हमने 24 नंबर पे दे रखा है। ये आप देखिएगा, ये हमारी रही लीड, जो कि आप कलर इधर देखते हैं, और इधर ये कलर रहा। और रेड वाला ये हमने 6 नंबर ऑक्स पे दे रखा है। बाकी हमारी ये एम्पलीफायर के लिए आउटपुट गई हुई है। और हमने इसमें माइक यूज करा है चैनल 1 में। चलिए अब इसका बताते हैं प्रोसेस। ये तो हो गए इसके कनेक्शन, आप लोगों ने समझ लिए हैं कि कहाँ पर क्या चीज डाली है हमने। और अब इसका देखते हैं, हमने जो माइक से इस इफेक्ट प्रोसेसर के लिए सिग्नल सेंड करना है, तो हमने ये इसकी गेन रखी है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और ये रही इसकी ट्रेवल और मिड का लेवल और मिड की फ्रीक्वेंसी का लेवल, ये दोनों का सेम रखा है। और बेस ये रही। और हमने जो बेस कट करने के लिए यहाँ पर स्विच हो रखता है, उसको हमने दबा रखा है। आप लोग नहीं भी दबा सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है कि कितनी बेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लो कट बेस के लिए होता है ये,
अगर ओवर बेस होती है तो उसको कट कर देता है। चलिए अब इस चैनल में आते हैं नीचे। जो हमने ऑक्स 6 पे हमने इसको सैंड दिया हुआ है अपने इफेक्ट प्रोसेसर के लिए इस स्लाइड पे। तो ये हमारी वॉल्यूम रही 6 नंबर ऑक्स की, जो हमने इतनी खोल रखी है, आप लोग देख सकते हैं हाफ से 1 पॉइंट ऊपर है। और बाकी इधर जो स्विच रहे, ये आपको कोई भी स्विच प्रेस नहीं करना है, मतलब कि इनको किसी को भी दबा के नहीं रखना है। हमारा यहाँ से सिर्फ सिग्नल सेंड करने का प्रोसेस है, ना ही हम इनको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा सिग्नल डबल ट्रैक होगा मिक्सर पर। और इनको प्रेस करके नहीं रखेंगे तो हमारा खाली ओनली यहाँ से सेंड होगा इफेक्ट प्रोसेसर के लिए, और इफेक्ट प्रोसेसर से रिटर्न जाएगा आपके 24 नंबर चैनल पर। 24 नंबर चैनल की जो हम प्रोसेस रखते हैं वो ये है, ये दोनों बटन हमारे उठे हुए रहेंगे और बाकी ये ट्रेबल रही, मिड की फ्रीक्वेंसी मिड, और ये हमारी बेस रही। इसमें कोई भी ऑक्स नहीं खोलना है। अगर आपको ऑक्स पे इको चाहिए तो आप 6 नंबर ऑक्स नहीं खोलेंगे, अगर इसको खोलेंगे तो ये हमिंग क्रिएट करेगा। और बाकी अगर आपने 5 नंबर ऑक्स यूज कर रखा है तो कर सकते हैं। बाकी 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर इन पर आप कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि सिंगर के लिए मॉनिटर डाला उस पर इफेक्ट ले सकते हैं, या फिर और भी कहीं आपको इफेक्ट चाहिए मॉनिटर पे तो यहाँ से ले सकते हैं। मेरे फिलहाल हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये जो रहेगा वो ये रहेगा, आप 4 ऑक्स इफेक्ट के यूज कर सकते हैं, इन्हें दो को आप लॉन्ग डिले के लिए यूज कर सकते हैं जो कि हमारे मिक्सर में होती है ये। तो इसमें ये हमने जो खोल रखा है ये रिवर्ब के लिए खोल रखा है, हम दूसरा खोलेंगे तो ये लॉन्ग डिले के लिए यूज होगा। और ये हम अगर यहाँ से कोई भी प्रो सिग्नल देते हैं तो ये लॉन्ग डिले में यूज होगा। तो हमारे अब इस समय जो हमने कनेक्शन कर रखे हैं तो हमारा मिक्सर का भी इफेक्ट यूज हो रहा है और हमारा इफेक्ट प्रोसेसर का भी यूज हो रहा है। तो सबसे वेस्ट चीज यही है, अगर आपने यहाँ से सिग्नल दे दिया, इनको दो तीनों बटनों को प्रेस कर दिया, उसके बाद यहाँ से भी सिग्नल दे रहे हैं तो ये डबल सिग्नल मिक्सर पे होगा तो वो दिक्कत देता है। अब हमने यहाँ से खाली ओनली वॉइस को सेंड करा है जो कि ऑक्स के थ्रू, ना ही एसटी में जा रहा है ना और कहीं ग्रुप में जा रहा है, ओनली खाली ऑक्स पे जा रहा है। माइक का सिग्नल जो है ओनली ऑक्स पे जा रहा है। तो ऑक्स पे जाने के बाद वो हमारे इफेक्ट प्रोसेसर में आ रहा है, इफेक्ट प्रोसेसर में से निकलने के बाद हमारे 24 नंबर जो चैनल है उसमें जा रहा है। तो यहाँ से होने के बाद हमने इसको एसटी भी दिया है, ग्रुप भी दिया है, और 1 नंबर 2 नंबर भी ग्रुप दिया है। तो अब ये हमें ग्रुप में भी मिलेगा और एसटी में भी मिलेगा, हमारे 1 2 3 4 मॉनिटर के लिए जो ऑक्स दे रखे हैं उसमें भी मिलेगा। तो इस तरह से इसको चला सकते हैं, काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बाकी अब इस मिक्सर का भी इफेक्ट यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ से खोल दिया, यहाँ से भी खोल दिया, तो हमने हल्का सा रिवर्ब 1 नंबर से ले लिया और 2 नंबर को लॉन्ग डिले के लिए यूज कर लिया। तो इस तरह से इफेक्ट प्रोसेसर का रिजल्ट 1 नंबर मिलता है। चलिए फ्रेंड, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग और आपको दिखाते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो हमने इसमें माइक यूज करा है ये बीटा का। चलिए अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। हेलो सी हेलो 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 सी हेलो हेलो सी हेलो 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 सी हेलो 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 सी हेलो। अब हम इसके साथ में चेक करने वाले हैं इसका लॉन्ग डिले और रिवर्ब, जो कि हम ओनली मिक्सर का ही यूज करेंगे इफेक्ट के साथ में। हमारा इको जो होगा सिंगिंग के लिए, जो इको डिले होगा वो इफेक्ट प्रोसेसर का होगा, और रिवर्ब और लॉन्ग डिले जो हमारी मिक्सर का यूज होगा। हेलो हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी
हेलो चीप, 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 हेलो हेलो चीप, 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 हेलो चीप। तो हमने आपको इफेक्ट के बारे में हमने आपको इसकी पूरी नॉलेज दे दी है। बाकी आप लोगों का कोई भी इसमें कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको अपना नंबर दे देंगे, आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके बारे में पूरी नॉलेज। और बाकी इसका बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें, इन बटनों को साथ में यूज ना करें अगर आपने डिले यूज कर रखी है तो। अगर आप इसको भी यूज करेंगे और फिर वहां से सेंड भी देंगे, उधर से रिटर्न भी मिक्सर में देते हैं तो अधिकतर ही दिक्कत आती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अगर आप चैनल पे इफेक्ट को रिटर्न डालते हैं तो इन बटनों का यूज ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी साउंड के बारे में आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं किसी भी बारे में।